नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शक्करपारे। कोई इसे खुरमा बोलता है, कोई शक्करपारे बोलते हैं, दोनों चीज़ बोला जाता है और कहीं कहीं आज का व्यंजन का नाम अलग अलग होता है। इसे खुरमा और शक्करपारे बोलते हैं। तो हम बना रहे हैं, तो देखिए आप लोग किस तरह से हम बना रहे हैं, आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले मावा में इसमें भी मोयम दिया जाता है, देसी घी का मोयम दिए हैं और इसे अच्छी तरह से मसलना है। इस तरह से बन जाए तो समझ लीजिए आपको मोयम अच्छी तरह से पड़ गया है इसमें मैदा में। तो इसके अच्छा खस्ता टाइप का खुरमा खाने में लगता है। इसको बनाने के बाद अब देखो ठंडा पानी डाल रहे हैं। इसमें भी गुजिया जैसे बनती है, गुजिया का मैदा तैयार किया जाता है, उसी तरह से इसके खुरमा का भी मैदा तैयार किया जाता है, देसी घी का डाल के मोयम। और फिर इसको हम पानी से अच्छी तरह से इसको हम मसल देते हैं। पहले हम घी डाल के फिर अच्छी तरह से आटा को मिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। घी और मैदा एक तरफ से हो जाता है। अब देखिए हमारा पूरा तैयार होके इस तरह से हम रख दिए हैं। अब बेलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी सॉफ्ट खाने में लगेगा हमारा ये खुरमा, क्योंकि हमारा मोयम अच्छी तरह से पड़ चुका है इसमें आटा में, मैदा में। अब इसको हम बेल रहे हैं तो लग रहा है कि हम मोयम अच्छी तरह से इसे पड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम बेलने के बाद इसे हम चाकू से कट करेंगे। ये पूड़ी को बेलते समय ध्यान देना होता है कि कहीं मोटा और कहीं पतला ऐसे ना रह जाए, एक बराबर से होना चाहिए। इस तरह से विशेष ध्यान देना होता है, होना पड़ता है। इससे हमारा साइड में, गोलाई में, बीच में एक सार बेलन से इसको एक साइज से बनाना होता है। इसको हम बेल दिए हैं एक तरफ से, फिर साइड से भी उसे उठा के करिए या आप इसे घुमा के करिए। उठाना पड़ता है, नहीं तो ये पूड़ी को उठाना पड़ता है, नहीं तो चिपक जाएगा, इसलिए उठा उठा के इसको साइड से मिलाना होता है। पूर्व साइड में तो खुरमा बोला जाता है और पश्चिम साइड में बोला जाता है शक्करपारे। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए हम चाकू से कट कर रहे हैं। तो शक्करपारे का जो है साइज़ ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं कटना चाहिए, छोटा छोटा कटता है, ताकि हमें इसको बाद में हम चाशनी में पकाते हैं तो अच्छी तरह से काफ़ी मिल जाता है। बड़ा रहेगा तो परेशानी होती है, ठीक से मिक्सअप नहीं हो पाता है चाशनी। इसको हम इसलिए छोटे छोटे काटे जाते हैं। अब इसको हम इस तरह से लंबे काट दिए। अब इसको साइज ले रहे हैं बर्फ़ी का। तो चारों तरफ से छोटे छोटे साइज देखना होता है हमें किस तरह से काटना है। छोटे काटेंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने में, शो भी अच्छा रहेगा इसका और खाने में भी अच्छा रहेगा, और इसको बनाने में भी हमें काफ़ी आसानी रहती है। हमारा अच्छी तरह से कटिंग हो गया। अब देखिए आपको दिखा रहे हैं, छोटे छोटे पीस है। इस तलने में काफ़ी मुझे आसानी रहती है। तलने में इसको आराम से हम इसे तल देंगे और निकल भी जाते हैं। इस तरह बर्फ़ी नुमा कट गया है, जब काजू कतली होता है इस तरह से लग रहा है। तब इसको इसमें तरह डाल रहे हैं। ये अच्छी तरह से इसको धीमी आंच में बनाना होता है, ताकि ये जले नहीं। इसमें भी गुलाबी कलर को करना होता है, जैसे ब्राउन टाइप का, तो कच्चा नहीं रहता है, बढ़िया रहता है और खाने में भी स्वादिष्ट रहता है। इसको बनाने के समय तो हिसाब से बनाया जाता है, और इसे कढ़ाई में भी डालने के लिए थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है, नहीं तो एक साथ डालेंगे तो चिपक जाता है, ठीक से आपका ये खुरमा तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है, दो दो चार चार इस तरह से। फिर बाद में इसको कलछली से आपने पलटा से इसी तरह से हिला दिया जाता है, ताकि हमारा अच्छी तरह से ये अलग अलग खुरमा का ये जो बनाए हैं तैयार हो जाए पीस। तो हमारे देखो खुरमा जो बनाए हैं कटिंग करके, तो कितना अच्छा से फूल गया। इसके मतलब हमारा मोयम अच्छी तरह से पड़ा हुआ। अगर मोयम अच्छा नहीं पड़ा होता तो ये चिपका रहता और खाने में भी कड़ा कड़ा रहता है। तो अब इसको हम धीमे आंच में बना रहे हैं, हल्का सा ब्राउन और करेंगे तो फिर इसको निकाल देंगे। बस विशेष तरह से ध्यान देना होता है, चलाना पर खड़े होके चलाते रहिए, नहीं तो एक तरफ जल जाएगा, एक तरफ नहीं, कच्चा रहेगा। इसलिए बराबर इसको ध्यान देना होता है। तो देखिए हमारा खुरमा अब अच्छी तरह से तैयार हो रही है। अभी थोड़ा सा और ब्राउन करना है मुझे इसको। तो देखिए ब्राउन हो चुका है अच्छी तरह से, हमारा ये खुरमा तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे चाशनी।
चाशनी को अलग बर्तन में, साफ बर्तन में बनाना होता है। जैसे इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, साफ कढ़ाई में बनता है। चाशनी बनाते समय ध्यान विशेष देना होता है कि इसमें पानी थोड़ा सा होना चाहिए। ज़्यादा पानी डाल देंगे फिर चाशनी आपका सही नहीं बनेगा। शुगर का भी ध्यान देना होता है, जैसे आप कितना मैदा बनाई हैं, आप कितने मैदे का बनाई हैं, उस हिसाब से आपको शुगर डालना होगा। ज़्यादा डाल देंगी फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ज़्यादा कम करेंगी तो हल्का मीठा रहेगा। इसलिए इसे बराबर से ध्यान देना होता है। तो इसमें इलायची डाल दी है, इससे खुशबू रहती है और खाने में स्वादिष्ट रहती है और अच्छा भी लगता है। तो हम इलायची ज़रूर डालते हैं खुरमा में। वैसे आप लोग डालती होंगी तो अच्छा है, बहुत लोग नहीं डालते, हम डालते हैं इलायची। इसकी खुशबू अच्छी रहती है और खाने में अच्छी लगती है, स्वाद और स्वादिष्ट लगता है इलायची डालने से। तो इसी चाशनी को, जब तक चाशनी को हम बनाते रहेंगे, ध्यान देना होता है इसको। इसके ऊपर जो गंदगी होती है इसे निकाल दिया जाता है। अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मगर चाशनी को आपको जब तार बनने लगे तो समझ लीजिए हमारी चाशनी तैयार हो गई है। जब तक तार नहीं बनता तब तक समझ लीजिए चाशनी आपको तैयार नहीं हुई है। तो आपका अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा, ये पूरा जो आप बनाए मटेरियल पक नहीं पाएगा। इसलिए हमारे खुरमा के लिए ध्यान देना होता है बनाते समय चाशनी को, कि तार जब इस तरह से आप कलछुल से करेंगी तो आपको तार दिखाई देगा। अब हमारा देखो तैयार हो गया चाशनी। अब इसमें हम मिला दिए हैं पूरा जो बनाए थे अपना शक्करपारे। अब इसमें कढ़ाई में चाशनी में सब डाल के इसको हम अच्छी तरह से इसे हम मिला रहे हैं, ताकि सब पूरे में जितना पीस काटे हैं सब पीस में हमारे अच्छी तरह से मिल जाए, मिक्सअप हो जाए। तो अलग अलग बिखरा बिखरा से मिक्सअप होने के बाद फिर ठंडा होके अलग अलग बिखरा हुआ सा दिखाई देगा। आप इसको उठा के भी एक एक पीस लेके खा सकती हैं। तो देखिए हमारा खुरमा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। हमारे वीडियो में आप लोग बताइएगा, वीडियो देखने के बाद बताइएगा हमारा खुरमा कैसे लगा। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा। नमस्कार, हैप्पी हो।